हेलो नर्सेज, गायत्री नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रकाश प्रजापति आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप बहुत खुश होंगे, अच्छे से होंगे, क्योंकि खुश रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि सफल होने पर जरूरी नहीं है कि इंसान खुश रहे, लेकिन खुश रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेंगे। तो इसलिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और जुड़े रहिए गायत्री नर्सिंग क्लासेस के साथ में। तो आज का जो टॉपिक है उसमें बात करते हैं अपने। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ है वो नर्सिंग और एएनएम दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक है इसको अपने डिटेल से जानेंगे, बहुत इजी तरीके से कोशिश की है हमने आपको बताने की। तो बने रहिए गायत्री नर्सिंग क्लासेस के साथ। चलते हैं पार्टोग्राफ की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है पार्टोग्राफ। तो बात करते हैं पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ देखो, नाम से ही पता चल रहा है क्या, ग्राफ। ये क्या है? ग्राफिकल डाटा है, ग्राफिकल डाटा। ठीक है, एक ग्राफिक डाटा है ड्यूरिंग कब? ऑन सेट ऑफ लेबर, ऑन सेट ऑफ लेबर। ऑन सेट ऑफ लेबर क्या है? एक ग्राफिकल डाटा है, यानी की ऑफ डाटा है। ठीक है, किसके लिए? मैटरनल और फिटस के लिए। किसके लिए? मैटरनल और एंड फिटस के लिए। ठीक है, या फिटल के लिए। मैटरनल और फिटल के लिए क्या है? एक ग्राफिकल डाटा है या की ऑफ डाटा है। किसके अगेंस्ट है? टाइम के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट है? टाइम के अगेंस्ट। ठीक है, तो क्या कहलाता है ये? पार्टोग्राफ कहलाता है। पार्टोग्राफ की बात करें तो सबसे पहले जो पार्टोग्राफ है, पार्टोग्राफ वर्ड की अगर बात करें ग्रीक भाषा में इसको समझे तो इसको बोलते हैं लेबर कर्व। लेबर कर्व। ठीक है, क्योंकि कर्व क्या होता है? जैसे अपने को ग्राफिकल डाटा को इंड्यूस करते हैं तो क्या होता है, इम्प्लांट करते हैं तो अपने को क्या बनता है? एक कर्व बनता है। ठीक है, जो सबसे पहले अगर ये पार्टोग्राफ है, पार्टोग्राफ को पहले के एक और नाम से जाना जाता था, क्या? सर्वाइकोग्राफ। क्या नाम से जाना जाता था? सर्वाइकोग्राफ। और ये वाला जो सर्वाइकोग्राफ था वो दिया था ई फ्राइडमैन ने। किसने दिया था? ई फ्राइडमैन ने। मेंशन कर देता हूं, ई फ्राइडमैन। और कब यूज किया था? 1954 के अंदर। कब यूज किया था? 1954 के अंदर। यानी जो आज अपने पार्टोग्राफ देख रहे हैं उसको सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? सर्वाइकोग्राफ से जाना जाता था। क्या नाम से? सर्विकोग्राफ। क्या नाम से जानते थे? सर्विकोग्राफ। और ये किसने मेंशन किया था सबसे पहले? ये फ्राइडमैन ने। ये फ्राइडमैन ने कब किया था? 1954 में। तो क्वेश्चन फोटो हो जाता है कि पार्टोग्राफ को पहले किस नाम से जानते थे? तो सर्वाइकोग्राफ से। ठीक है, और कब ये इजाद हुआ था? 1954 के अंदर। किसने किया था? ए फ्राइडमैन ने किया था। ठीक है, और इसका जो वर्ड पूछ ले पार्टोग्राफ का मीन्स क्या, तो इसको जानते हैं लेबर कर्व। क्या मानते हैं? लेबर कर्व। तो ये जो सर्वाइकोग्राफ यानी ग्राफ किसका लिया गया? सर्वाइकल। किसका? सर्वाइकल कॉन्ट्रैक्शन, सर्वाइकल डायलेशन का। किसका? सर्वाइकल डायलेशन। किसका? सर्वाइकल डायलेशन का। तो जब सर्वाइकल डायलेशन को जब इसका ग्राफ बनाया गया तो क्या बनाया गया था? सबसे पहले सिग्मा यानी एस शेप में बना था। किस शेप में बना था? एस शेप के अंदर बना था। फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें मॉडिफिकेशन होते रहे। तो इस सर्वाइकोग्राफ को या पार्टोग्राफ को मॉडिफाई किया गया। कब किया गया? इसी को यूटिलाइज करते हुए, यानी इसी सर्वाइकोग्राफ को यूटिलाइज करते हुए क्या किया गया था? 1972। कब? 1972। कुछ बुक्स में आपको 1971 भी मिल जाएगा, 1971। लेकिन 1971 क्या था? इसको ये लॉन्च नहीं हुआ था। 1972 के अंदर क्या हुआ था? ये लॉन्च हो गया था। तो यानी इसको यूटिलाइज करते हुए 1972 में दो साइंटिस्ट, कौन कौन नाम बता रहा हूं मैं आपको, नोट कर लें। एक तो फिलपुट और कास्टल। इन्होंने क्या किया था? इसको यूटिलाइज, मॉडिफाई किया था। यानी इसको क्या किया था? दोबारा बनाया गया। किसको? सर्वाइकोग्राफ को यूटिलाइज करते हुए। ठीक है, तो कौन सा? आरएच फिलोपोट और कास्टल। ठीक है, आरएच फिलोपोट और कास्टल ने इसको क्या किया था? इसको वापस यूटिलाइज करके इसको नाम दिया था पार्टोग्राफ। क्या नाम दिया था? पार्टोग्राफ। ठीक है, अब ये कब हुआ था? 1972 के अंदर। कब हुआ था? 1972 के अंदर। किस किसने? पीएच फिलपोट ने और
कास्टल ने इसको क्या किया था, यूटिलाइज करके इसको पार्टोग्राफ नाम दिया था। ठीक है, अब 1972, अब इस पार्टोग्राफ में क्या किया था, इस पार्टोग्राफ में क्या किया था, दो जो लाइन थी उनको क्या किया था उन्होंने, ऐड किया था। अपने नेक्स्ट बात करेंगे थोड़ी देर में। तो पार्टोग्राफ में क्या किया था, इसमें दो लाइनें ऐड की थी, एक अलर्ट लाइन और एक एक्शन लाइन। ठीक है, और इसमें क्या था, एक लेटेंट फेज, जैसे लेबर की फेज है, एक सर्वाइकल डायलेशन की फेज है, जैसे लेटेंट फेज है और एक्टिव फेज है, उसमें में इसका क्या था, मेंशन था। लेटेंट फेज होती है वो 0 से 3 सेंटीमीटर तक रहती है, और इसको लेटेंट फेज के अंदर सर्वाइकल डायलेशन की जो रेट रहती है वो 0 से 3 सेंटीमीटर तक आने में कम से कम 8 आवर्स लगते हैं। कितने, 8 आवर्स लगते हैं। जो एक्टिव फेज है, एक्टिव फेज में, एक्टिव फेज की जो सर्वाइकल डायलेशन की रेट होती है वो कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर पर आवर। इसकी रेट क्या रहती है, 1 सेंटीमीटर पर आवर, किसकी, एक्टिव फेज ऑफ लेबर में। ठीक है, तो अलर्ट लाइन और क्या थी उसमें, एक्शन लाइन। तो ये कौन सी है, अलर्ट लाइन। ठीक है, आप मेंशन करेंगे उसके बारे में क्या होता है। फिर क्या था, 1972 में ये हुआ था। उसके बाद में 1994 में WHO ने क्या किया था, इसको मॉडिफाई कर दिया था। क्या कर दिया था, मॉडिफाई कर दिया था। कब, मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई किया गया था। तो इस 1994 के अंदर इसको मॉडिफाई किया गया था। इस पार्टोग्राफ को कहते थे मॉडिफाई पार्टोग्राफ। और जो 1972 में जो पार्टोग्राफ था, 1972 में पार्टोग्राफ था, उसको क्या नाम से, कंपोजिट पार्टोग्राफ। क्या नाम से जानते थे, कंपोजिट पार्टोग्राफ। अभी रिसेंट के अंदर बात करें तो 3 पार्टोग्राफ अपने देख सकते हैं। कौन कौन सा, एक तो फर्स्ट कौन सा है, कंपोजिट पार्टोग्राफ। सेकंड कौन सा, मॉडिफाइड। और थर्ड कौन सा है, रिवॉल्यूशनरी। पार्टोग्राफ, रिवॉल्यूशनरी पार्टोग्राफ है, इतना अभी प्रचलन में नहीं है। रिवॉल्यूशनरी अभी इतना प्रचलन में नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, मॉडिफाई पार्टोग्राफ। और किसने इसको मॉडिफाई किया था, 1994 में WHO ने मॉडिफाई किया था इसको। किसने किया था, WHO ने मॉडिफाई किया था। ठीक है, और ये सन 2000 के अंदर ना, सन 2000 के अंदर यानी 2K के अंदर क्या कर दिया, ये वाइडली यूज होने लग गया था। ठीक है, कौन सा, मॉडिफाई पार्टोग्राफ। अब कंपोजिट पार्टोग्राफ और मॉडिफाई पार्टोग्राफ की बात करें डिटेल्स है, तो इनमें क्या डिफरेंस है, कंपोजिट पार्टोग्राफ और मॉडिफाई। मैंने बताया था आपको, कंपोजिट पार्टोग्राफ में क्या था, लेटेंट फेज और दूसरी क्या थी, एक्टिव फेज। ठीक है, फर्स्ट क्या थी, लेटेंट फेज, और सेकंड क्या थी, एक्टिव फेज। इसके बारे में उसको शो किया गया था। ठीक है, अपने आगे पिक्चर आपको इमेज शो करेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेटेंट फेज है वो 0 से 3 सेंटीमीटर, 0 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको कितना टाइम लग रहा था, 8 आवर्स। 0 से 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन में कितना टाइम लग रहा था, 8 आवर्स का लग रहा था। और एक्टिव फेज की बात करें, एक्टिव फेज के अंदर 4 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, टोटल डायलेशन कितना होता है सर्वाइकल का, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 4 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर में कितना आपको बताया था मैंने, इसकी रेट क्या रहती है, 1 सेंटीमीटर पर आवर। 1 सेंटीमीटर पर आवर कितनी रहती है, 1 सेंटीमीटर पर आवर। यानी ये जो 4 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर डायलेशन हो रहा है वो विद इन 7 आवर्स में हो जाएगा। किसमें, अगर क्या है, एक्टिव फेज है, अगर क्या है, प्रोलॉन्ग लेबर नहीं है। और अगर ये जो रेट है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब जो लेबर है वो कहां जा रहा है, प्रोलॉन्ग लेबर, अपने को उसमें फिर क्या है, एक्शन लेने की जरूरत है। अब बात करें मॉडिफाई पार्टोग्राफ की। वो बात थी कंपोजिट पार्टोग्राफ की, मॉडिफाई पार्टोग्राफ में क्या किया गया, जो लेटेंट फेज थी उसको क्या कर दिया, नहीं लिया गया, लेटेंट फेज को नहीं लिया गया। डायरेक्ट कहां से स्टार्ट किया गया, एक्शन लाइन और अलर्ट लाइन, यानी 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन के बाद में अपने क्या करना है, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में शो किया गया था उसको। ठीक है, तो ये मॉडिफाई और कंपोजिट पार्टोग्राफ में डिफरेंस है। अब ये पिक्चर के साथ समझेंगे। इससे पहले कुछ और जान लेते हैं कि अपने जब पार्टोग्राफ क्या करते हैं, बनाते हैं, है ना, पार्टोग्राफ हमने प्लॉट करते हैं या ड्रॉ करते हैं, तो उससे पहले अपने को कुछ कंपोनेंट्स है जिनका अपने को ध्यान रखना है। वो कंपोनेंट किस किस के लिए है, फर्स्ट है क्या, उनका फिटनेस के लिए। ठीक है, सेकंड किसका, मैटरनल के लिए। और थर्ड कौन सा है, लेबर
प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपने लेते हैं लेबर प्रोग्रेस को, कि अपने के जो कंपोनेंट्स है सर्वाइकल पार्टोग्राफी तो कंपोनेंट है, उसकी बात करते हैं। तो आपको कौन कौन से कंपोनेंट है? लेबर प्रोग्रेस है, मैटरनल है और फिटल है, यानी अपनी ये तीन चीजें देखेंगे। उससे पहले जैसे मैटरनल की बात करें या लेबर प्रोग्रेस देखें या फिटस की बात करें, इन तीनों की बात करें, तो सबसे पहले अपने देखते हैं लेबर की प्रोग्रेस को। क्या देखते हैं? लेबर की प्रोग्रेस को देखते हैं। अपने फर्स्ट कंपोनेंट देखते हैं प्रोग्रेस ऑफ लेबर, ठीक है। प्रोग्रेस लेबर में अपने सबसे पहले क्या देखेंगे? सर्वाइकल डायलेशन। सर्वाइकल डायलेशन आपको बता दिया दो फेज के अंदर, लेटेंट फेज और एक्टिव फेज के अंदर, ठीक है। और लेटेंट फेज रहती है वो 0 से 3 सेंटीमीटर के आसपास रहती है, 0 से 3 सेंटीमीटर रहती है, और एक्टिव फेज है वो 4 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर का। टोटल डायलेशन सर्वाइकल का होता है वो कितना होता है? 10 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। लेटेंट फेज के अंदर आपको टाइम ड्यूरेशन लगेगा वो 8 आवर्स का लगेगा, और एक्टिव फेज के अंदर यानी 4 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक डायलेशन में आपको लगेगा 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से, यानी 7 आवर के आसपास आपको 4 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन में लगेगा। ये है प्रोग्रेस ऑफ लेबर का फर्स्ट, सर्वाइकल डायलेशन। सेकंड अपने क्या देखेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। किसके? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या देखेंगे? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे देखेंगे अपने को? कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो नॉर्मल भाषा के अंदर बोलते हैं ना, पेन आ रहे हैं, दर्द आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? अपने कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और पेन दर्द कब आते हैं? जब यूट्रस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एब्डोमेन क्या हो जाएगा? अपने कैसे इसको असेस कैसे करेंगे? जो मैटरनल है उसके पेट पे हाथ रखेंगे, और कितनी देर में रखेंगे? एवरी 30 मिनट्स के अंदर, यानी कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर में चेक करेंगे? अपने एवरी 30 मिनट में चेक करेंगे। और कितनी देर के लिए करेंगे? 10 मिनट्स के लिए करेंगे। याद रखना 30 मिनट्स में करेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर में चेक करेंगे? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर में चेक करेंगे? 30 मिनट में असेस करेंगे। और कितनी देर के लिए करेंगे? 10 मिनट्स के लिए करेंगे। कितने मिनट्स के लिए? 10 मिनट्स के लिए, ठीक है। अब 10 मिनट्स के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, उसका ड्यूरेशन क्या है, यानी ईच कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। 20 सेकंड है, 40 सेकंड है, उसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर अपने काउंट करेंगे, वो अपने नेक्स्ट में बात करेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है? सर्वाइकल कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का ध्यान रखना है। और कितनी देर में करना है? एवरी 30 मिनट में असेस करना है। और कितनी देर के लिए करना है? 10 मिनट्स के लिए करना है। और इस 10 मिनट्स में कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, कितनी सेकंड के लिए आ रहे हैं, उसको नोट डाउन करना है आपको, ठीक है। ये हो गया, फर्स्ट हो गया सर्वाइकल डायलेशन, सेकंड हो गया कॉन्ट्रैक्शन, और थर्ड बात करते हैं डिसेंट ऑफ फिटल हेड। डिसेंट ऑफ फिटस हेड, ठीक है। यानी डिसेंट ऑफ फिटल हेड का आना, नीचे आना, जिसको बोलते हैं सर नीचे आना, पेल्विक कैविटी के अंदर हेड आना, इसको क्या बोलते हैं? डिसेंट ऑफ फिटल हेड। उसकी रेट क्या है, ठीक है, उसको भी अपने अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करेंगे। तो ये आपको क्या है? प्रोग्रेस ऑफ लेबर क्या क्या इंडिकेट करना है? सर्वाइकल डायलेशन क्या है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, और डिसेंट ऑफ फिटल हेड क्या है, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड क्या था? मैटरनल कंडीशन। मैटरनल कंडीशन, मैटरनल कंडीशन। अब मैटरनल कंडीशन में क्या क्या रखना है, यानी माँ का क्या क्या ध्यान रखना है अपने को? फर्स्ट है आपका कंपोनेंट क्या है? बीपी। बीपी लेना है आपको, कब लेना है? एवरी 4 आवर पे, एवरी 4 आवर्स में लेना है आपको, बीपी लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको? पल्स चेक करनी है, ठीक है। और पल्स कब चेक करनी है? एवरी 30 मिनट्स, एवरी 30 मिनट्स में। और फिर आपको क्या करना है? टेम्परेचर। फिर क्या करना है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कब करना है आपको? एवरी 2 आवर्स में। नोट कर लेना, याद रखना, बार बार रिपीट होते हैं इनमें से क्वेश्चन, ठीक है। बीपी कब असेस करनी है आपको? एवरी 4 आवर्स पे करना है। टेम्परेचर कब असेस करना है? एवरी 2 आवर्स पे करना है। और आपको पल्स कब असेस करनी है आपको? एवरी 30 मिनट्स पे। किसकी करनी है? मैटरनल की, माँ की, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अलावा और अदर कंपोनेंट्स में मैटरनल के क्या ध्यान रखेंगे अपने? मैटरनल के जो बात करेंगे, बीपी हो गया, पल्स हो गया, इसके बाद अपने सबसे जो ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है यूरिन एनालिसिस। क्या? यूरिन एनालिसिस। अब यूरिन एनालिसिस क्यों करेंगे अपने? यूरिन क्या है? अगर ब्लैडर इनकम्प्लीट होगा तो क्या होगा? एक तो क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो ब्लैडर है वो खाली नहीं होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? डिले हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा ना? डिले हो जाएंगे। और क्या हो सकता है? जैसे बात करी थी प्रोग्रेस लेबर के अंदर डिसेंट ऑफ फिटस हेड, तो डिसेंट ऑफ फिटल हेड भी क्या हो सकता है? डिले हो सकता है। कॉन्ट्रैक्शन डिले हो सकते हैं,
डिसेंट ऑफ फीटस हेड भी क्या हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं। तो इसलिए यूरिन यानी ब्लैडर केयर, इसको क्या बोलते हैं, ब्लैडर केयर। क्या बोलते हैं इसको, ब्लैडर केयर, यानी ब्लैडर केयर करेंगे। और क्यों करेंगे ये आपको बता दिया गया है, ठीक है। इसके बाद और क्या देखें, यूरिन का अगर अपने देखेंगे तो यूरिन का क्या देखेंगे, अमाउंट देखेंगे। और अमाउंट क्यों देखेंगे, बता दिया आपको कि ब्लैडर पूरा खाली हुआ है या नहीं हुआ है, यानी वॉइडिंग के बाद में भी यूरिन बचा हुआ है ब्लैडर के अंदर। तो ये दो आपके लिए इंडिकेशन हो सकते हैं। क्या क्या, एक तो कॉन्ट्रैक्शन को डिले कर सकता है, दूसरा फीटल हेड का डिसेंट हो रहा है उसको भी, उसकी रेट को क्या कर सकता है, स्लो कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं यूरिन के साथ साथ अमाउंट देखेंगे। अमाउंट बता दिया आपको। अमाउंट के बाद में अपने क्या असेस करेंगे, इसमें प्रोटीन की मात्रा, क्या देखेंगे, प्रोटीन मात्रा, यानी प्रोटीन की मात्रा इसमें देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि अगर प्रोटीन की मात्रा एक्सेसिव आ रही है तो प्री एक्लेम्पसिया होने के चांसेस क्या हो सकते हैं, मदर को हो सकते हैं। इसके बाद में क्या होता है, क्या कौन से क्या देखेंगे, एसीटोन, यूरिन के अंदर एसीटोन की मात्रा देखेंगे, ठीक है। प्रोटीन और एसिड दोनों असेस करेंगे, अमाउंट असेस करेंगे, ठीक है। ये किसके लिए, मैटरनल कंडीशन के लिए। आपको बता दिया, बीपी को बता दिया, पल्स बता दिया, टेम्परेचर बता दिया, नोट करके रखना। बीपी एवरी 4 आवर्स के अंदर, पल्स एवरी 30 मिनट्स के अंदर, टेम्परेचर एवरी 2 आवर्स के अंदर अपने असेस करेंगे। तो फर्स्ट अपने बात कर ली, फर्स्ट अपने क्या बात करी, प्रोग्रेस ऑफ लेबर, और सेकंड क्या बात करी अपने, मैटरनल कंडीशन। थर्ड क्या है, मैटरनल कंडीशन जब असेस कर रहे हैं तो किसकी, फिटल की भी कंडीशन क्या करेंगे, फिटस की कंडीशन भी क्या करेंगे, असेस करेंगे अपने। और फिटल की कंडीशन कैसे असेस करेंगे, इन दो के बारे में अपने क्या है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब थर्ड अपने है फिटस कंडीशन। फिटस कंडीशन में कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने क्या देखेंगे, फिटल हार्ट रेट। क्या करेंगे, फिटल हार्ट रेट। अब फिटल हार्ट रेट करेंगे, असेस करेंगे। फिटल हार्ट रेट के बाद में क्या करेंगे अपने, एमनियोटिक मेम्ब्रेन। अभी अपने जब इसको डाटा फिल करेंगे तब देखेंगे कि मेम्ब्रेन है वो रप्चर हुई है या इंटेक्ट है, या रप्चर होने के बाद में एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें एब्सेंट है, क्या है, ये क्या करेंगे, मेम्ब्रेन को असेस करेंगे। थर्ड अपने हैं लाइकर। लाइकर क्या है, लाइकर एब्सेंट है, ठीक है, या लाइकर जो है वो म्यूकोनियम स्टेन है, यानी बच्चे ने क्या कर दिया, स्टूल पास आउट कर दिया, फिटल डिस्ट्रेस का साइन नहीं है, ठीक है। और इसके साथ में अपने क्या देखेंगे, उस एमनियोटिक फ्लूइड के साथ ब्लीडिंग तो नहीं है, ठीक है। ये किसकी है, फिटल कंडीशन को है असेस करना है, फिटल कंडीशन को असेस करना है। और इसके साथ साथ में एक और क्या कंपोनेंट है इसका, फिटल कंडीशन का एक और कंपोनेशन है। फर्स्ट क्या था, एफएचआर, फिटल हार्ट रेट, मेम्ब्रेन, लाइकर्स, और फोर्थ है मोल्डिंग। इसको भी अपने क्या करते हैं, पार्टोग्राफ में मोल्डिंग करते हैं, पार्टोग्राफ में प्लॉट करते हैं, ठीक है। इन सब का जो मैंने बताया है वो सब पार्टोग्राफ के क्या है, कंपोनेंट्स है। अपने को पार्टोग्राफ फिल करने से पहले या प्लॉट करने से पहले क्या करना है, अपने को इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इनको आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब मोल्डिंग क्या होती है, जब बच्चा क्या होता है, डिलीवर होता है, यानी फिटल डिसेंड होता है, ठीक है, यानी बच्चे नीचे आता है, पेल्विक ड्रीम के अंदर आता है। तो जब जो बच्चे के ऊपर, हेड के ऊपर प्रेशर लगता है, यानी पेल्विक ड्रीम का प्रेशर लगता है, तब बच्चे के जो हेड है, हेड के अंदर जो बोन्स है, यानी ठीक है, ये कौन सी है, फ्रंटल है, पैराइटल है, ठीक है, और ये टेम्पोरल है, और ये क्या है, ऑक्सीपिटल। तो ये जो बोन्स हैं उन प्रेशर के कारण क्या होता है, इनमें क्या पाए जाते हैं, सूचर्स पाए जाते हैं, आपको पता है, ठीक है। दो बोन्स के बीच में, यानी दो बोन है वो आपस में जुड़ने के लिए क्या पाए जाते हैं, इनमें सूचर्स पाए जाते हैं। अब ये जो सूचर्स है वो क्या होते हैं, जब प्रेशर लगता है तो सूचर क्या हो जाते हैं, बिल्कुल क्लोज, यानी दो बोन्स होती है, पैराइटल, जैसे पैराइटल की बात करें तो पैराइटल बोन के बीच में कौन सा सूचर रहता है, सजाइटल सूचर रहता है। अब सजाइटल सूचर क्या हो जाएगा, डिस्पियर हो जाएगा, और बोन क्या हो जाएगी, बिल्कुल टच हो जाएगी। तो ये मोल्डिंग को शो करती है। अब इस मोल्डिंग को कैसे अपने डिग्री देंगे, यानी कैसे असेस करेंगे, वो अपने नेक्स्ट में बात करेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक। और ये आपको असेस करना है, यानी प्रोग्रेस ऑफ लेबर के देखना है, मैटरनल कंडीशन को देखना है, फिटल कंडीशन को देखना है। फिटल कंडीशन की बात करें तो क्या क्या देखेंगे, फिटल हार्ट रेट देखेंगे, मेम्ब्रेन देखेंगे, लाइकर देखेंगे, और मोल्डिंग को अपने असेस करेंगे। अब अपने क्या करेंगे, एक इमेज, यानी कंपोजिट पार्टोग्राफ, मॉडिफाई पार्टोग्राफ, ठीक है, इनको अपने इमेज के साथ में अपने शो करेंगे, कैसे लेटेंट फेज है, कैसे एक्टिव फेज है, कैसे फिटल हार्ट को प्लॉट करते हैं, कैसे सर्वाइकल डायलेशन को प्लॉट करते हैं, कितना ड्यूरेशन होता है, ठीक है। ये जो सारी कंडीशन है जो लिखा हुआ है, मेम्ब्रेन है, लाइकर है, मोल्डिंग है, फिटल, ये किसके अगेंस्ट करना है, टाइम, आपको क्या रखना है, टाइम का भी ड्यूरेशन का याद रखना है, ठीक है।
जैसे मैंने बताया था बीपी लेंगे एवरी 4 आवर पे लेंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो कितनी देर के लिए असेस करेंगे 30 मिनट्स के अंदर, एवरी 30 मिनट्स के अंदर असेस करेंगे, कितनी देर के लिए करेंगे 10 मिनट्स के लिए अंदर। तो आपको ये एवरी जो आवर्स है वो स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है ये। अब बात करेंगे पार्टोग्राफ है क्या, तो पार्टोग्राफ से नॉर्मल सी बात है, पार्टोग्राफ क्या बताना है, पार्टोग्राफ इज ए टूल टू मॉनिटर लेबर प्रोग्रेस, यानी लेबर प्रोग्रेस को मॉनिटर करने की एक टूल है, वो क्या कहलाती है, पार्टोग्राफ कहलाती है। तो चलते हैं अपने पार्टोग्राफ की तरफ। फर्स्ट असेस करेंगे अपने फर्स्ट पार्टोग्राफ की बात करेंगे तो पार्टोग्राफ ये देखो आपके सामने इमेज में शो हो रहा है, क्या लिखा हुआ है पार्टोग्राफ। अब इसमें क्या क्या है, क्या क्या अपने को प्लॉट करना है वो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो नाम में जैसे फर्स्ट सेक्शन की बात करें, अपने फर्स्ट सेक्शन की बात करें तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, नेम डेट ऑफ एडमिशन, यानी मैटरनल मदर का नाम आएगा, हस्बैंड का नाम आएगा, डेट ऑफ एडमिशन यानी कब उसका एडमिशन किया है। सेकंड क्या लिखा हुआ है इसमें, ग्रेविडा, ठीक है, कौन सी ग्रेविडा है, जैसे प्राइमरी है, ठीक है, और सेकेंडरी ग्रेविडा है, ठीक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी प्रायोरिटी कौन सी है, हॉस्पिटल नंबर क्या है, ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन क्या है, यानी ये क्या है आइडेंटिफिकेशन डाटा, ठीक है, इसमें आपको शो करना है। अब एक और जैसे ग्रेविडा की बात करिए अपने, अगर जो मैंने बताया था लेटेंट फेज और एक्टिव फेज पहले बताया था वो किसका था, प्राइमरी ग्रेविडा का, यानी जो सर्वाइकल डायलेशन की जो रेट है एक्टिव फेज के अंदर वो सर्वाइकल डायलेशन प्राइमरी ग्रेविडा में रहेंगे 1 सेंटीमीटर पर आवर, और यही मल्टी ग्रेविडा होगी तो उसकी हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, कितनी 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपने इसमें कि क्या क्या प्लॉट करना है अपने को, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है रप्चर्ड मेम्ब्रेन, तो जब अपने पास ऑनसेट लेबर यानी जब लेबर के लिए अपने पास लेबर रूम में जब पेशेंट आया है या मैटरनल आई है या मदर आई है, तब क्या है कि उसकी जो मेम्ब्रेन है, एमनियोटिक फ्लूइड की जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, ये आपको मेंशन करना है। अगर हो गई है तो क्या लिखेंगे, रप्चर्ड लिखेंगे, और नहीं हुई है तो इंटैक्ट लिखेंगे। इंटैक्ट मतलब अभी तक नहीं हुई है रप्चर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले जो देखते हैं अपने प्लॉट करते हैं वो क्या करते हैं, फिटल हार्ट रेट, यानी ये किसको बता रहा है, फिटल कंडीशन को बता रहा है, किसको बता रहा है, फिटल कंडीशन को। जैसे अपने 3 कंपोनेंट बात करी थी कि लेबर ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर, और सेकंड मैटरनल कंडीशन, और थर्ड क्या था अपना फिटल कंडीशन। तो ये यहाँ पे किस कंडीशन को मेंशन करना है अपने को, फिटल कंडीशन को। तो सबसे पहले बात करें तो अपनी यहाँ पे क्या लिखा, फिटल हार्ट रेट, फिटल हार्ट रेट। अब फिटल हार्ट रेट क्या है, फिटल हार्ट रेट देखो 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, ठीक है। अब जो ये छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये जो छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं वो एवरी 30 मिनट्स को इंडिकेट करते हैं, किसको करते हैं, एवरी 30 मिनट्स को इंडिकेट करते हैं। और ये जो बड़े बॉक्स दिख रहे हैं ये आपको किसको करते हैं, 1 आवर को, किसको करते हैं, 1 आवर को, और ये किसको करते हैं, एवरी 30 मिनट्स को इंडिकेट करते हैं। यानी जो फिटल हार्ट रेट लेंगे वो कब लेंगे, एवरी 30 मिनट्स के अंदर लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिटल हार्ट रेट को क्या करेंगे, एवरी 30 मिनट्स के अंदर क्या करेंगे, असेस करेंगे, ठीक है। अब नॉर्मल बात करें अपने, ठीक है, अब अपने चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि नॉर्मल हार्ट रेट है, फिटल हार्ट रेट, नॉर्मल फिटल हार्ट रेट कितनी होती है, 140 to 160, ठीक है, 140 to 160 हार्ट रेट पर मिनट के हिसाब से फिटल हार्ट रेट होती है। अब फिटल हार्ट रेट असेस करा, फिटल हार्ट रेट को असेस कर लिया, ठीक है, अब एवरी 30 मिनट में अपने असेस कर लिया। अब मान लो कि एवरी 30 मिनट्स में असेस करने के बाद में जो फिटल हार्ट रेट को अपने इंडिकेट करेंगे, यानी पार्टोग्राफ के अंदर अपने इंडिकेट करेंगे, तो किससे करेंगे, डॉट के साथ करेंगे, या क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। कैसे लगा देंगे, देखो फिटल हार्ट रेट देखो। अब मान लो कि इसको प्लॉट कैसे करना है, प्लॉट करने का मतलब होता है यहाँ पे ड्रॉ करना, ठीक है। अब जैसे कि अपने 30 मिनट्स में क्या करा, फिटल हार्ट रेट को असेस करा, यानी फिटल हार्ट रेट को चेक किया, ठीक है। चेक करने के बाद में मान लो कितनी आई, 140 आई, डॉट कर दिया, ठीक है। फिर आधे घंटे बाद में यानी हाफ एन आवर के बाद में क्या करा, फिर असेस किया, कितनी आई, 150 आ गई। फिर क्या आया, फिर थोड़ी देर बाद में फिर असेस किया, फिर कितनी आ गई, 140 आ गई। फिर 140 के बाद में अपने असेस करा, 130 आ गई, ठीक है। तो 130 के बाद में 1 वापस करा, 1 कितनी आ गई, 150 आ गई। तो अब क्या करेंगे, इसको ग्राफ बना देंगे। कैसे बनाएंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे और इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। ये आपका हो गया फिटल हार्ट रेट का पार्टोग्राफ के अंदर मेंशन, ठीक है। ये हो गया फिटल हार्ट रेट, कर लोगे ना फ्रेंड्स। उसके बाद में बात करते हैं अपने लाइकर। लाइकर को अपने क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एमनियोटिक फ्लूइड।
लाइकर को दूसरा वर्ड क्या है अपने एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो अब एमनियोटिक फ्लूइड को भी अपने एवरी 30 मिनट के अंदर असेस करेंगे, क्योंकि ये स्मॉल बॉक्स अपने आप को शो कर रहे हैं, ठीक है। और जो स्मॉल पार्टोग्राफ के अंदर स्मॉल बॉक्स है वो एवरी 30 मिनट को शो करते हैं, और जो बिग बॉक्स है वो क्या करते हैं, एवरी 1 आवर को शो करते हैं। अब लाइकर, अब अपने मेम्ब्रेन की बात करी थी, तो मेम्ब्रेन अगर क्या है, लाइकर अगर मेम्ब्रेन क्या है, रप्चर हो गई है, ठीक है, तब तो क्या लिखेंगे अपने, इसमें मेंशन कर देंगे आर। और अगर रप्चर नहीं हुई थी, यानी जब अपने पास लेबर के रूम के अंदर मदर आई है तो उसकी मेम्ब्रेन अगर रप्चर नहीं हुई है तो इसको क्या क्या शो करेंगे, आई से। किसको शो करेंगे, आई से, ठीक है। और अगर रप्चर हो गई है तो किससे शो करेंगे, आर से करेंगे। अब रप्चर हो गई है या एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, अपने को नहीं मिला है, एमनियोटिक फ्लूइड नहीं मिला है, यानी एब्सेंट है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, एब्सेंट है, तो किसको शो करेंगे, ए से शो करेंगे, ठीक है। अब एमनियोटिक फ्लूइड है, अब मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है लेकिन एमनियोटिक फ्लूइड है, वो है, ठीक है, प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है और उसका कलर है वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, तो किससे शो करेंगे, सी से शो कर देंगे, ठीक है। यानी कोई भी फिटल डिस्ट्रेस नहीं है, यानी उसमें अभी तक कोई भी कॉम्प्लिकेशन एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर अपने को देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप मान लो कि बच्चा जो लेबर है वो प्रोलॉन्ग लेबर की तरफ जा रहा है और बच्चा क्या फिटल डिस्ट्रेस के अंदर आ गया, तो मेकोनियम पास कर देगा, यानी फर्स्ट फ्लूइड बच्चे का जो पास होता है उसको क्या बोलते हैं, अपने मेकोनियम बोलते हैं। टार जैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक, ब्लैक ग्रीनिश कलर का होता है। अब अगर वो पास कर दिया और वो एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा अपने को दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, अपने किससे शो करेंगे, एम से। किससे शो करेंगे, एम से, यानी मेकोनियम आ रहा है, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाए, किसका, प्लेसेंटा का, प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाए प्लेसेंटा का, तो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ब्लीडिंग अपने को अगर दिखाई दे रही है, ठीक है, पीवी के दौरान अपने को ब्लीडिंग दिखाई दे, पीवी मतलब पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, क्या बोलते हैं इसको, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, क्या बोलते हैं इसको, पीवी बोलते हैं, पीवी, ठीक है। और ये भी एक क्वेश्चन, यहां से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि ड्यूरिंग लेबर या ऑनसेट ऑफ लेबर पीवी कितने टाइम में करनी चाहिए। तो पीवी अपने को कब करनी चाहिए, एवरी 4 आवर, एवरी 4 आवर, कब करनी चाहिए, एवरी 4 आवर्स पे करनी चाहिए, ठीक है। और बार बार अगर पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे या पीवी करेंगे तो मैटरनल को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और ये मैटरनल के लिए बहुत ही डेंजरस कंडीशन बन जाएगी। तो पीवी को बार बार नहीं करना है अपने को, एवरी 4 आवर में अपने को क्या करना है, असेस करना है, ठीक है। और अब अगर पीवी करी और अब पीवी करने के बाद में उस लाइकर के साथ में या एमनियोटिक फ्लूइड के साथ में अपने को ब्लड दिखाई दे रहा है, तो अपने लाइकर में क्या शो कर देंगे, बी शो कर देंगे, ठीक है। याद रखना, ठीक है, नोट कर लो, आई से इंटैक्ट, रप्चर, ठीक है, एब्सेंट, क्लियर, ठीक है। और एमनियोटिक फ्लूइड के साथ क्या आ रहा है, मेकोनियम आ रहा है, बी मतलब ब्लीडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है। ब्लड का इंडिकेशन क्या है, यानी प्री मैच्योर क्या हो गया, सेपरेशन हो गया किसका, प्लेसेंटा का, और ये एक अच्छी कंडीशन नहीं है मैटरनल के लिए, ठीक है। अब अपने लाइकर को असेस कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, लाइकर को असेस करने के बाद में क्या है, मोल्डिंग। नेक्स्ट क्या है, मोल्डिंग। मोल्डिंग क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको कि जब बच्चा क्या होता है, बच्चा जब डिसेंट होता है, ठीक है, फिटल हेड डिसेंट होता है, तो पेल्विक रिम के अंदर जो प्रेशर लगता है फिटल हेड पे लगता है, ठीक है, तो उसकी बोन जो होती है, ठीक है, अपने बोन होती है, वो कैसे शो करता हूं मैं आपको बताता हूं। जो बोन होती है वो क्या होती है, मोल्डिंग क्या होती है, मोल्डिंग में पहले भी बता चुका हूं आपको, लेकिन अपने एक इमेज के साथ इसको क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। इमेज के साथ क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। ये देखो, अब ये इसमें आपको सूचर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, यानी जो फिटल स्कल है, फिटल स्कल को असेस करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि क्या होता है, एंटीरियर फॉन्टानेल्स और क्या होता है, पोस्टीरियर फॉन्टानेल। अब ये एंटीरियर फॉन्टानेल्स है, ये क्या है, दो जो बोन्स है उनके अंदर बीच का गैप है, ठीक है। और ये भी, इसमें भी फॉन्टानेल से भी क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो अब ये जो मोल्डिंग की बात करेंगे, मोल्डिंग क्या है, मोल्डिंग क्या है, जो फिटल स्कल है उसकी बोन्स का क्या हो जाना, ओवरलैप हो जाना, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाना, ओवरलैप होना, क्या कहलाता है, मोल्डिंग कहलाता है, ठीक है। अब इन मोल्डिंग को अपने असेस कर सकते हैं, कैसे असेस कर सकते हैं, ठीक है, कैसे असेस करेंगे, फर्स्ट असेस करेंगे जब अपने क्या करेंगे, पीवी करेंगे, मदर की पीवी करेंगे। तो पीवी के बाद में क्या होगा, जब देखेंगे कि ये जो बोन्स है, ये जो बोन्स है, आपको दिख रहा है, इमेज और बड़ी कर देता हूं मैं थोड़ी, ठीक है, इमेज दिख रही है आपको। तो इसमें जो ये बोन्स है, ये जो बोन्स है, इनके बीच में ये देखो गैप दिख रहा है, ये जो व्हाइट कलर का इंडिकेशन है, ये क्या है, बोन के सेपरेशन को गैप कर रहा है, यानी सूचर है, ये क्या है,
सुचर्स हैं। अगर अपने क्या करेंगे, जब बच्चे को बोन्स ओवरलैप हो गई यानी प्रेशर पड़ेगा, तो अगर अपने असेस करेंगे, जब अपने को असेस करते टाइम यहाँ पे सुचर दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी फील हो रहा है, और ये बोन आपस में क्या है, दूर दूर है, तो इसको 0% जीरो मोल्डिंग देंगे, यानी 0+ मोल्डिंग, यानी अभी तक मोल्डिंग नहीं हुई है, और बोन क्या है, दोनों सेपरेट है और सुचर अपने को फील हो रहा है। इसी तरह जब अपने क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद में और असेस करेंगे, यानी जब प्रेशर लगेगा तो बच्चे की जो बोन्स है वो क्या आ जाएगी, बिल्कुल पास आ जाएगी, सुचर गायब हो जाएगा, सुचर गायब हो जाएगा और बोन क्या हो जाएगी, बिल्कुल क्या हो जाएगी, टच हो जाएगी, एक दूसरे के टच हो जाएगी। तो इसको करेंगे 1+ मोल्डिंग। क्या करेंगे, 1+ मोल्डिंग। यहां देखो ये सुचर है वो गायब हो गया, ठीक है, 1+ मोल्डिंग। अब सेकंड मोल्डिंग के अंदर क्या होगा, सेकंड मोल्डिंग के अंदर क्या होगा, 2+ मोल्डिंग के अंदर क्या होगा, जो बोन्स है वो हल्की से क्या हो जाएगी, एक दूसरे के ओवरलैप हो जाएगी, हल्की से क्या हो जाएगी, एक दूसरे के ओवरलैप हो जाएगी, इसको बोलेंगे 2+ मोल्डिंग। अब 3+ मोल्डिंग के अंदर क्या होगा, सीवियर ओवरलैप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सीवियर ओवरलैप हो जाएगी, और अब अच्छे से अपने फिंगर के साथ क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देंगे 3+ मोल्डिंग या सीवियर मोल्डिंग, ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सेसिव मोल्डिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर ये ज्यादा क्या हो सकती है, अगर मोल्डिंग होगी, ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो क्या हो सकता है, ड्यूरामेटल और वेसल्स होती है वो रप्चर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, यानी फिटल कॉम्प्लिकेशन इसको इंडिकेट करेगा, फिटल कॉम्प्लिकेशन को इंडिकेट करेगा। ये देखो इसमें लिखा हुआ, अगर 0 मोल्डिंग है तो बोन आर सेपरेटेड, यानी बोन एक दूसरे से सेपरेट है और इनके बीच के अंदर क्या है, सुचर अपने को असेस हो रहा है, ठीक है। +1 अगर 1+ है उसमें बोन टचिंग, बोन क्या हो रही है, एक दूसरे को टच कर रही है, कैन बी सेपरेटेड, लेकिन अभी तक उन्होंने क्या किया, ओवरलैप नहीं किया है, ठीक है। 2+ के अंदर क्या है, बोन्स ओवरलैपिंग, 2+ के अंदर क्या बोन हो रही है, वो हल्की से क्या हो गई है, ओवरलैप हो गई है, और 3+ के अंदर क्या है, बोन ओवरलैपिंग सीवियरली, यानी बहुत सीवियरली बोन क्या होगी, एक दूसरे के ओवरलैप होगी है। और मैंने बताया अगर ये ओवरलैप हो जाती है तो ड्यूरामेटल जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, रप्चर हो जाती है, और ये फिटल के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। ये हो गया मोल्डिंग आपका। अब चलते हैं वापस वहीं, तो चलते हैं, आपने क्या पढ़ लिया, मोल्डिंग पढ़ लिया, यानी मोल्डिंग क्या है, ठीक है, और इसको कैसे करते हैं, 1+, 2+, 3+ से अपने क्या करते हैं, इसको असेस करते हैं, ठीक है। अब अपने चलते हैं, इससे पहले अपने ये जो पार्टोग्राफ आपको दिख रहा है वो कौन सा है, कंपोजिट पार्टोग्राफ है, कौन सा है, कंपोजिट पार्टोग्राफ है। अब इस कंपोजिट पार्टोग्राफ में देखो आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो है, ये जो इंडिकेशन है वो क्या है, किसको इंडिकेट कर रहा है, ये सर्वाइकल डायलेशन को कर रहा है, 1, ठीक है, 2, 3, ये क्या कर रहा है, सर्वाइकल डायलेशन को इंडिकेट कर रहा है, कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तक। और जो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है, ये क्या है, आवर्स को इंडिकेट कर रहा है, यानी टाइम को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। आपको नोट करके बताता हूं, जो ये है वो क्या कर रहा है, सर्वाइकल डायलेशन को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और जो ये है, ये वाला जो नंबरिंग है वो किसको कर रही है, टाइम को, किसको, टाइम को, और ये जो है वो किसको कर रही है, सर्वाइकल डायलेशन को, सर्वाइकल डायलेशन को क्या कर रहे हैं, इंडिकेशन कर रही है। अब इसमें देखो, इसमें आप देखो 0 से 3 क्या है, लेटेंट फेज को शो किया गया है, और जिसके अंदर लेटेंट फेज शो हो रही है वो कौन सा पार्टोग्राफ है, कंपोजिट पार्टोग्राफ है। और यहाँ पे क्या है फिर 8 आवर, यानी 0 से 3 जो सर्वाइकल डायलेशन हो रहा है तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, 8 आवर का टाइम लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, 8 आवर्स के बाद में क्या स्टार्ट हो रही है, एक्टिव फेज, कौन सी स्टार्ट हो रही है, एक्टिव फेज हो रही है। और यहां से एक्टिव फेज यानी 4 सेंटीमीटर के बाद में क्या है, अपने जो ये दिख रही है लाइंस, ठीक है, ये कौन सी, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन। मॉडिफाई पार्टोग्राफ और कंपोजिट पार्टोग्राफ में इतना डिफरेंस है, इसमें लेटेंट फेज को शो किया गया है, और पार्टोग्राफ जो मॉडिफाई पार्टोग्राफ है, ये जो अलर्ट लाइन है वो डायरेक्ट यहां से कितना से स्टार्ट हो रही है, 4 सेंटीमीटर की हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम में, नेक्स्ट इमेज में अपने इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये होगी अलर्ट लाइन। अब देखो ये जो अलर्ट लाइन है, अगर इसके लेफ्ट साइड, जो इसके लेफ्ट साइड अपने क्या है, सर्वाइकल डायलेशन आ रहा है, ठीक है, सेंट में अपने प्लॉट हो रहा है, तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन मैटरनल को या फिटल को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर क्या है, सही चल रहा है। तो सर्वाइकल डायलेशन की जो रेट है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, अलर्ट लाइन के लेफ्ट साइड के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन इससे पुट अप हुआ है कि अलर्ट लाइन से एक्शन लाइन, यानी प्रोलॉन्ग लेबर है वो शो करता है, वो अलर्ट लाइन को राइट साइड के अंदर शो कर रहा है या लेफ्ट साइड के अंदर। अगर लेफ्ट साइड के अंदर आ रही है, ठीक है, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। और यहां से जैसे ही अलर्ट लाइन को क्रॉस करेगी,
ठीक है, अभी अपने प्लॉट करके बताएंगे। जैसे अलर्ट लाइन को क्रॉस करेगी और राइट साइड के अलर्ट लाइन कहां जाएगी, राइट साइड के अंदर आ जाएगी, तो ये इंडिकेट करेगा एक्शन लेने को। ठीक है, इंडिकेट करेगा एक्शन लेने को, आपके तुरंत एक्शन लेने की आवश्यकता है। या तो वेटरनरी सेंटर पर रेफर करो, यानी जो लेबर है वो क्या हो जा रहा है, प्रोलॉन्ग लेबर होता जा रहा है। ठीक है, अब जो एक्शन अलर्ट लाइन, एक चीज को ध्यान रखनी है, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन, इनके अंदर जो गैप है वो कितना है, 1 2 3 4, कितना है 1 2 3 4, यानी 9 10 11 12, कितने आवर्स का गैप है, 4 आवर्स। यानी जो एक्शन लाइन है अपने 4 आवर्स तक ओनली अलर्ट लाइन पे अपने क्या रहेगा, असस रहेगा, ध्यान रहेगा। उसके बाद में 4 आवर्स के बाद में क्या रहेगा, अपने एक्शन लाइन की तरफ ध्यान रहेगा। यानी जो एक्शन लाइन है वो 4 आवर्स के बाद में स्टार्ट होती है, किसके, अलर्ट लाइन के, याद रहेगा। ठीक है, 4 आवर के बाद में स्टार्ट होती है अलर्ट लाइन की कौन सी, एक्शन लाइन। ठीक है, अब क्या है इसके अंदर, मान लो कि अपने एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लो कि लेटेंट फेज अब क्या हो गई, लेटेंट फेज सर्वाइकल डायलेशन हो गया 0 से, ठीक है, 0 से 3 सेंटीमीटर डायलेशन हो गया है। ठीक है, यानी लेटेंट फेज को क्रॉस कर चुके हैं। और एक बार फिर बता देता हूं कि 0 से 3 सेंटीमीटर प्राइमरी ग्रेविटा के अंदर आने के अंदर, डायलेशन के अंदर आपको टाइम जो लगेगा वो लगेगा 8 आवर्स का। ठीक है, 8 आवर्स का। उसके बाद में जो रेट है वो सर्वाइकल डायलेशन की हो जाएगी पर सेंटीमीटर पर आवर, 1 सेंटीमीटर पर आवर, 1 सेंटीमीटर पर आवर हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब मान लो कि 4 सेंटीमीटर के बाद में, 4 सेंटीमीटर के बाद में 9 आवर के बाद में अपने अगर क्या करना है, अपने को असेस करना है। असेस करा तो अपने इसकी डायलेशन क्या था, यहाँ पे मान लो कि कितनी थी, 4। ठीक है, अब इसको क्या करना है, राउंड से नहीं करना है, इसको क्या करना है, राउंड से नहीं करना है। सर्वाइकल डायलेशन किससे प्लॉट करना है, एक्स से। मान लो कि सर्वाइकल रेट कितनी थी इसकी, 5। फिर अपने 1 आवर के बाद में इसको असेस किया, 1 आवर के बाद में इसकी क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, फिर आगे 7। अगर मान लो 7 आ रही है तो अपनी जो अलर्ट लाइन है वो क्या आ रहा है, बिल्कुल क्या आ रही है, सीधी आ रही है। यानी अलर्ट लाइन की क्या है, अपने लेफ्ट साइड के अंदर है, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, इसको किससे शो करना है, सर्वाइकल डायलेशन को प्लॉट करेंगे तो क्या ध्यान रखना, आपको एक्स से शो करना है। किससे करना है, एक्स से शो करना है। ठीक है, क्रॉस से, या क्रॉस बोल सकते हैं, एक्स बोल सकते हैं, इससे क्या करना है, अपने को शो करना है। ठीक है, अब क्या है, यही सर्वाइकल रेट, सर्वाइकल डायलेशन की जो सर्वाइकल डायलेशन की रेट क्या हो जाती है, मान लो 9 आवर पे अपने असेस करा तो इसकी कितनी थी, 5 थी। ठीक है, और 10 आवर पे अपने असेस किया तो कितनी थी, 6 थी। लेकिन 11 आवर पे इसको करा तो वापस से 6 थी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो सर्वाइकल डायलेशन है वो किस साइड प्लॉट हो रहा है, राइट साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर, यानी किस साइड आ रहा है, एक्शन साइड के अंदर। तो अपने को क्या करना है, तुरंत एक्शन लेने की आवश्यकता है। ये अपने क्या करना है, सर्वाइकल का डायलेशन का अपने को ध्यान रखना है। किससे करना है, एक्स से करना है। कब करेंगे, एवरी 1 आवर पे करेंगे। ठीक है, और एवरी 1 आवर पे करेंगे, और किस को देखेंगे, अलर्ट लाइन को देखेंगे और एक्शन लाइन को देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। ये किसका पार्ट है, कंपोजिट पार्टोग्राफ का पार्ट है। ठीक है, ये जो लेटेंट फेज दिख रही है वो किसका, कंपोजिट। अब जो मोडिफाई पार्टोग्राफ की बात करेंगे तो इसमें लेटेंट फेज को क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, और डायरेक्ट किससे स्टार्ट हो रहा है, 4 सेंटीमीटर से, अलर्ट लाइन से और एक्शन लाइन से स्टार्ट हो रहा है। ये जो अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन, क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुट हो जाता है कि अलर्ट लाइन और एक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, अलर्ट लाइन का और एक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो आपको बताना है किसने, फिलपोर्ट और कास्टल ने कर दिया था। किसने दिया था, फिलपोर्ट और कास्टल ने दिया था। ठीक है, अब आगे डिसेंट ऑफ हेड, नेक्स्ट इसमें बात करें डिसेंट ऑफ हेड। देखो, डिसेंट ऑफ हेड, ये क्या करना है, पर आवर, ये भी आ गया। आपको यहाँ पे टाइम डालना है, जैसे 12 बजे अपने एडमिट हुए तो 12 बजे हो गया, 1 बजे हो गया, ठीक है, 2 PM पर हो गया, 3 PM पर हो गया। ये अपने को टाइम ड्यूरेशन इसके अंदर शो करते रहना है। ठीक है, अब फिटल ऑफ डिसेंट ऑफ फिटल हेड। अब डिसेंट ऑफ फिटल हेड क्या है, अपने पीवी नहीं करेंगे, पीवी ना करके एब्डोमेन पाल्पेट करके अपने क्या करेंगे, इसको असेस करेंगे। ठीक है, यानी पेल्विक जो है बोन है उसके ऊपर से अपने क्या करेंगे, इसको हाथ रख के अपने असेस करेंगे। ठीक है, किसको, डिसेंट ऑफ फिटल हेड। और कैसे करेंगे, इसको भी एक डिग्री दी गई है। यानी अब यहाँ पे देखो, सर्वाइकल को अपने क्या किया था, सर्वाइकल डायलेशन को क्या किया था, एक्स से इंपोर्ट किया था। ठीक है, क्रॉस से इंपोर्ट किया था, और डिसेंट ऑफ हेड को क्या किससे प्लॉट करेंगे, ओ से प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, ये आपको मैं एक इमेज के साथ शो करवा रहा हूं।
ठीक है, ये इमेज देखिए आप, ठीक है, ये क्या है, स्चियन स्पाइन, ठीक है, यहाँ पे क्या रखेंगे, अपने हाथ रखेंगे, स्चियन स्पाइन पे क्या रखेंगे, ठीक है, स्चियन स्पाइन पे क्या रखेंगे, हाथ रखेंगे, हाथ रखने के बाद में अपने असेस करेंगे कि अगर ये स्चियन स्पाइन पे अपना टच कर रहा है, हेड टच कर रहा है इसको, ठीक है, तो ये क्या है, 0 डिग्री, इसको क्या करेंगे, 0 डिग्री करेंगे शो। ये क्या शो हो रहा है सामने आपको, फिटल डिसेंट ऑफ फिटल हेड। तो डिसेंट का मतलब क्या है, डिसेंट का मतलब क्या है, किसी भी चीज का नीचे आना क्या कहलाता है, डिसेंट, यानी डाउनवर्ड आना क्या कहलाता है, डिसेंट कहलाता है। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, फिटल की हो रही है, फिटल हेड की बात हो रही है, यानी एब्डोमिनल यूट्रस से बच्चे का जो हेड है वो पेल्विक ब्रिम की तरफ आना, नीचे की तरफ आना क्या कहलाता है, डिसेंट ऑफ फिटल हेड। और ये जो प्रोसेस है, यानी ये जो प्रोसेस है वो क्या है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की क्या है, प्रोसेस है। सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है, फिटल है वो डिसेंट हो रहा है। अब ये क्या कैसे शो करना है अपने को, कैसे देखना है कि कितना क्या है। अगर पेल्विक, ये क्या है, ये वाला क्या है, स्चियन स्पाइन है, ठीक है, स्चियन स्पाइन है, ये अपने एब्डोमेन पाल्पेशन भी कर सकते हैं, स्चियन स्पाइन से भी असेस कर सकते हैं अपने। अगर हेड क्या है, स्चियन स्पाइन पे ऊपर है तो क्या है, ठीक है, डिसेंट है, 0 डिग्री पे है, ठीक है, डिसेंट क्या है, 0 डिग्री पे है, ठीक है, यानी बच्चा के हेड है वो डिसेंट हो चुका है, ठीक है। और अगर ऊपर है, यानी ये देखो, अगर यहां बात करें तो 5 है, अगर -5 आ रहा है, -5 डिग्री, ठीक है, -5 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है, हेड है क्या है, हेड क्या है, पेल्विस से अबोव है, हेड क्या है, पेल्विस से अबोव है, तो उसको क्या करेंगे, 5 करेंगे। और अगर 4 है, यहाँ पे -4 आ रहा है, तो -4 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बच्चे का जो हेड है वो आधा तो क्या है, पेल्विस के ऊपर है और पेल्विक ब्रिम के ऊपर है, और आधा क्या है, पेल्विक ब्रिम के नीचे है। तो इसको 4 डिग्री से अपने क्या करेंगे, -4 से क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर इधर आ जाते हैं, अब बच्चा क्या है, पेल्विक ब्रिम से नीचे आ रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, इसके बाद में सेकंड स्टेज के बाद में क्या हो जाएगी, जैसे 1 है, 2 है, 3rd है, 4 है, 5th है, इस स्टेज को अपने क्या बोलते हैं, क्राउनिंग बोलते हैं। क्राउनिंग, क्राउनिंग मतलब पेल्विक से पेल्विस से बच्चे का हेड बाहर आना क्या कराता है, यानी पहली बार सीन हो रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं अपने, क्राउनिंग बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से अपने क्या करेंगे, इसको इम्प्लोड कर देंगे, किसके अंदर, इसको बोलते हैं डिसेंट ऑफ फिटल हेड बोलते हैं, ठीक है। अब अपने क्या है, यहाँ पे अपने क्या है, डिसेंट ऑफ हेड प्लॉट। अब क्या कर देंगे, इसको 0 से प्लॉट कर देंगे, ठीक है, कितने पे, अगर 1 पे है, ठीक है, तो 1 पे कर देंगे, 2 पे है तो 3 पे है तो 3 पे कर देंगे, -2 है तो क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। और किससे करेंगे, 0 से प्लॉट करेंगे, और किससे करेंगे, आवर्स के साथ में, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन अपना डल जाएगा। अब इसके बाद में चलते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट्स। अब क्या असेस करेंगे अपने, कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को असेस करेंगे, और कब करेंगे, 30 मिनट्स के अंदर करेंगे, और कितने देर के लिए करेंगे, 10 मिनट्स के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैक्सिमम कितने कॉन्ट्रैक्शन दे रखे हैं, 5 कॉन्ट्रैक्शन दे रखे हैं। और ये देखो, ये जो ये बॉक्स है, ये कौन से है, स्मॉल बॉक्स है, ठीक है, ये क्या है, स्मॉल बॉक्स है, यानी क्या है कि क्या करेंगे, असेस कितनी देर के लिए करेंगे, एवरी 30 मिनट्स के अंदर करेंगे, एवरी 30 मिनट्स के अंदर करेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या है, जैसे मैंने बताया था कि नॉर्मल भाषा में बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं कि दर्द आ रहे हैं, तो दर्द आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो क्या करेंगे अपने, जब असेस करेंगे 30 मिनट्स के लिए बाद में असेस करेंगे, तो मैटरनल के पेट पे क्या रखेंगे, अपने एब्डोमेन पे हाथ रखेंगे, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, हार्ड हो जाएगा, एब्डोमेन क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अब अपने असेस करेंगे, 10 मिनट के लिए असेस करेंगे, और देखेंगे कि जो एक कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है वो कितनी सेकंड के लिए आ रहा है, कितनी सेकंड के लिए आ रहा है, 20 सेकंड आ रहा है, 40 सेकंड आ रहा है, यानी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अब इनको भी अलग अलग क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है, माइल्ड को कैसे शो करेंगे, मॉडरेट को कैसे शो करेंगे, और सीवियर को कैसे शो करेंगे, अभी बात करते हैं अपने, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन कितने देर में देखना, पर 10 मिनट्स के अंदर, ठीक है, एवरी 30 मिनट देखेंगे, लेकिन कितने देर के लिए देखेंगे, एवरी 10 मिनट्स के लिए देखेंगे, ठीक है। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेंगे, अपने शो करेंगे, ठीक है। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कैसे करेंगे, एवरी, जैसे कि अपने एब्डोमेन पे हाथ रखा, यानी मदर ने कहा कि मुझे पेन हो रहा है या दर्द आ रहे हैं, तो अपने एब्डोमेन पे हाथ रखा और असेस किया। अब मान लो कि पहले जो 10 मिनट में अपने जब असेस किया तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन आए, 2 आए, 3 आए, तो उनको असेस कर लिया। अब माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैसे देखेंगे अपने, अगर कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, माइल्ड है, तो इसको कैसे शो करेंगे, जो ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, इनके अंदर क्या कर देंगे अपने, माइल्ड है तो क्या करेंगे, डॉट डॉट कर देंगे ऐसे, ठीक है, माइल्ड है तो क्या कर देंगे, डॉट डॉट कर देंगे, डॉट डॉट से अपने क्या करेंगे, इसको इंडिकेट करेंगे, शो करेंगे। जैसे बड़ा करके थोड़ा सा बात करते हैं अपने,
तो क्या करेंगे, इनमें डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है, डॉट डॉट से अपने इंडिकेट कर देंगे। इसका मतलब क्या है, ये कौन से कॉन्ट्रैक्शन है, माइल्ड। और माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, जो 20 सेकंड से क्या है, कम है, यानी 20 सेकंड से क्या है, कम है, उनको कैसे शो करेंगे, अपने माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन से शो करेंगे, ठीक है। और इसमें प्लॉट कैसे करेंगे, पार्टोग्राफ के अंदर डॉट डॉट के साथ में करेंगे। अब सेकंड है मॉडरेट। अब मॉडरेट की बात करेंगे। मॉडरेट क्या है, मॉडरेट जो कॉन्ट्रैक्शन है, मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन है, वो क्या रहेगा, उनका ड्यूरेशन क्या रहेगा, 20 सेकंड टू 40 सेकंड, 20 सेकंड टू 40 सेकंड रहेगा मॉडरेट का। और इनको बॉक्स में, इन बॉक्स में कैसे शो करेंगे, ठीक है, इसे लाइन से, ठीक है, स्लैश लाइन लगा देंगे इसमें अंदर, ठीक है। तो मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन को कैसे शो करेंगे, इन बॉक्स में कर देंगे। अब मान लो कि 2 कॉन्ट्रैक्शन आए तो 2 में कर देंगे, ठीक है। और अब क्या है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग या सीवियर, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन या सीवियर कॉन्ट्रैक्शन, वो कॉन्ट्रैक्शन जो जिनका ड्यूरेशन कितना होता है, मोर देन 40 सेकंड, मोर देन 40 सेकंड। तो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो उनको स्ट्रॉन्ग या क्या बोलेंगे, सीवियर कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। और इनको कैसे शो करेंगे, पूरे जो बॉक्स है उसको क्या कर देंगे, अपने डार्क कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। अब बार बार इसमें भी कई बार क्वेश्चन पुटअप होता है कि माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन को बॉक्स के अंदर किससे शो करते हैं, डॉट डॉट से शो करते हैं, किससे शो करते हैं, डॉट डॉट से शो करते हैं, ठीक है। मॉडरेट को कैसे करते हैं, लाइन से शो करते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग या सीवियर जो कॉन्ट्रैक्शन, उनको कैसे करते हैं, पूरा जो बॉक्स होता है उनको क्या कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अपने क्या करना है, हर 10 मिनट्स का अंदर जो अपने 10 मिनट्स के जितने आ रहे हैं उनको क्या करेंगे, इसके अंदर प्लॉट कर देंगे। मान लो कि फर्स्ट में कितना है, 1 आया, ठीक है, तो माइल्ड था, ठीक है, माइल्ड को ऐसे शो कर दिया। सेकंड के अंदर 2 थे तो लाइनिंग से शो कर दिया। थर्ड के अंदर मान लो कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था तो क्या कर दिया, इसको बॉक्स को ब्लैक कर दिया, ठीक है। ये आप इस तरह से इस पार्टोग्राफ के अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर मेडिकेशन के अंदर, कि ऑक्सीटोसिन दिया है, किस ड्रॉप रेट से दिया, ये मेडिकेशन का पार्ट हो गया। ये वाला पार्ट क्या होगा, मेडिकेशन का पार्ट हो गया। ये भी मैटरनल कंडीशन के अंदर शो करना है अपने को, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो पार्टोग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पार्टोग्राफ दिखाई दे रहा है वो क्या है, लेटेंट फेज के साथ शो हो रहा है आपको, ठीक है। तो ये वाला पार्टोग्राफ है, वो कौन सा पार्टोग्राफ है, कंपोजिट पार्टोग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है, पार्टोग्राफ है, कंपोजिट पार्टोग्राफ, कंपोजिट पार्टोग्राफ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, ठीक है, मॉडिफाई पार्टोग्राफ। अब आपके सामने जो शो हो रहा है वो कौन सा पार्टोग्राफ है, मॉडिफाई पार्टोग्राफ, जो आज लेटेस्ट में यूज किया जा रहा है। कौन सा, मॉडिफाई पार्टोग्राफ, मॉडिफाई पार्टोग्राफ। अब इसमें ध्यान दें, ठीक है, वो सेम है, नेम है, ठीक है, यानी ठीक है, पर्सनल डाटा इसके अंदर है, डेट ऑफ एडमिशन है, नेम है, ग्रेविडा कौन सी है, पैरेट कौन सी है, ठीक है, हॉस्पिटल नंबर क्या है, डेट ऑफ एडमिशन क्या है, ये सेम है। इसमें फिटल हार्ट रेट के बारे में वैसे शो किया गया है। इसमें भी एमनियोटिक फ्लूइड दिया, वहां पे क्या लिखा था, लाइकर लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी मोल्डिंग डेट का सेम वही डाटा है, ठीक है। सर्वाइकल डायलेशन है, उसको भी सेम लिखा हुआ है, फिटल हेड लिखा। लेकिन इसमें क्या है, दिखाई दे रहा है आपको, लेटेंट फेज नहीं शो हो रही है अपने को, लेटेंट फेज नहीं शो हो रही है। डायरेक्ट क्या हो रहा है अपने को, डायरेक्ट क्या दिखाई दे रहा है अपने को, अलर्ट लाइन। और कहां से दिखाई दे रही है, 4 सेंटीमीटर से। कहां से दिखाई दे रही है, 4 सेंटीमीटर से, ठीक है। वो अलर्ट लाइन है और एक्शन लाइन है, ठीक है, अलर्ट लाइन है और एक्शन लाइन है। ये सेम आवर्स का, टाइम्स का है, ठीक है। तो ये कौन सा है, मॉडिफाइड पार्टोग्राफ। और ये मॉडिफाइड पार्टोग्राफ कब से चल रहा है, इसको मॉडिफाई किया गया था 1994 के अंदर। और 2000 के अंदर ये क्या हो गया, वाइडली यूज होने लग गया, ठीक है। अभी भी अपने रिसेंट के अंदर भी सबसे ज्यादा ये यूज हो रहा है। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट। यहां तक तो अपने क्या कर लिया था, कंपोजिट पार्टोग्राफ में भी यहां तक बात कर ली थी अपने, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ऑक्सीटोसिन अगर अपने इंड्यूस किया है, दिया है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन दिया है, इंड्यूस किया है, तो इसकी रेट लिख देंगे, कितना दिया है, कितनी यूनिट दिया है, तो वो भी शो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर आपने कोई भी ड्रग दिया है, आईवी फ्लूइड दिया है, ठीक है, तो इसको भी अपने यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, ठीक है, इसको भी यहाँ पे क्या कर देंगे, नोट डाउन कर देंगे। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट, ध्यान से दें, यहाँ पे देखो क्या लिखा, पल्स
बीपी, ठीक है, ये किसके लिए, मेटरनल कंडीशन के लिए है, ठीक है। यहाँ पे पल्स को किससे करेंगे, डॉट, ब्लैक डॉट से क्या कर देंगे, शो कर देंगे, ठीक है। अब क्या है, ये जो आपको साम दिखाई दे रहा है, ठीक है, इंडिकेशन है किसका, बीपी का और पल्स का, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है जो क्या है, पल्स का इंडिकेशन है, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, असेस करेंगे इसको, ठीक है। जैसे पल्स बताई थी, पल्स कितनी देर में करेंगे, एवरी 30 मिनट्स करेंगे, बीपी कब करेंगे, एवरी 4 आवर्स में करेंगे। अब यहाँ पे टेम्परेचर का बॉक्स है, ठीक है, टेम्परेचर एवरी 2 आवर के अंदर ले रहे थे, ये 1 आवर को इंडिकेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, 2 आवर को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे अपने क्या कर देंगे, टेम्परेचर नोट डाउन कर देंगे। आप यूरिन का एनालिसिस करेंगे, प्रोटीन देखेंगे, एसीटोन देखेंगे और वॉल्यूम देखेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, पार्टोग्राफ के टाइप है, और ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से एक बार फिर देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी हमें जरूर बताइए, ठीक है, और बने रहिए गायत्री नर्सिंग क्लासेस के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।